चलो तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स। चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लाइन प्लेन का कुछ सवाल देखेंगे, मतलब जो ऐसा है कि मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल इसमें हम लोग लेंगे वो ये बोल रहा है कि अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये 4 एंगल बना रहा है विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। ठीक है, मतलब डायगोनल्स के साथ ये 4 एंगल बना रहा है एक लाइन। ठीक, किसके साथ? विथ डायगोनल्स ऑफ क्यूब। तो क्यूब के डायगोनल्स से ये एक लाइन है अपने पास जो 4 एंगल बना रही है, अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा। ठीक, और ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तब इसको अपने को प्रूव करना है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अपना एक्सिस पे एक क्यूब ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये हमारा हो गया एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, अब क्यूब ड्रॉ करने का तरीका तुम लोग को आता है ना, ऐसा ड्रॉ कर लो। फिर दूसरा अपन को ड्रॉ करना है तो अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लेके। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये दिखे अच्छा तुम लोगों को, पूरी कोशिश है मेरी। ठीक है, ऐसा इसको तुम लोग क्यूब एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो अपन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट को ए मान लेते हैं, चलो। ये पॉइंट बी हो गया अपना, और एक्सिस पे तीसरा पॉइंट सी हो गया। और कौन कौन से पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है? ये है डी मान लो, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो, नहीं इसको एफ मानो, और इसको जी मानो। तो हमने सारे पॉइंट्स को भी नाम दे दिया। ठीक है, और ये बीच वाले को नाम नहीं दिए हैं क्योंकि ये तो ओरिजिन पे है, तो इसको ओ ही बोलना है। ठीक अब ये क्यूब है, तो लेट अस एज्यूम कि इसकी जो साइड है वो ए है। साइड कितना है? ए है। तो मैं अगर इस पॉइंट को देखूं, ये एक्स एक्सिस पे, तो ये कितना होगा? ए 0 0। ये बी पॉइंट कितना होगा भाई? ये वाई एक्सिस पे है तो 0 A 0, हाँ या नहीं? और ये सी जो है ये जेड एक्सिस पे है तो 0 0 A। ये डी पॉइंट देखा जाए तो ये एक्स से ए डिस्टेंस दूर है, वाई से ए डिस्टेंस दूर है, और जेड से कोई डिस्टेंस नहीं है इसका। तो ये मेरा क्या होगा? ए 0। इस तरीके से मैं एफ पॉइंट को देखूं तो इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स से 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 A। जी पॉइंट का देखें तो इसका जो डिस्टेंस है वाई से 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? A 0 A। ठीक, और ई पॉइंट को अगर देखें तो ई का सबके साथ कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो ये A हो जाएगा। तो हमने सारे पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी मार्क कर लिया। ठीक, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब इसके 4 डायगोनल होंगे, है ना? अगर हम देखें तो यहाँ से OE और AF और BG और CD। ठीक है, तो अब हमको कोई एक डायगोनल लेना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं पहले चारों डायगोनल्स का अपन डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। क्या पॉइंट्स अगर मालूम है तो डायरेक्शन रेशियो पता चल जाता है, और वहाँ से मैग्नीट्यूड डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलो OE का डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। OE का डिसिस ऑफ OE। तो OE को देखो, ये O है और ये E है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। इस लाइन की बात करते हैं तो ये अपना है 0 0 0, तो ये A - 0, ये इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोस देखेंगे तो A और A मिलेगा। और डायरेक्शन कोसाइंस की मैं बात करूँगा तो मेरे को जो वेक्टर है AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं √A² प्लस A² प्लस A² यूज़ करूँगा। इसके लिए भी सेम यूज़ होगा A² प्लस A² प्लस A², और इसके लिए भी सेम यूज़ होगा A² प्लस A² प्लस A²। तो ये इसके
मिल गया हमको क्या, डायरेक्शन कोसाइंस OE के। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 3a² है तो ये √3a हो जाएगा, तो a अपॉन √3a, a कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/√3, ये 1/√3, यहाँ से भी 1/√3 मिलेगा और यहाँ से भी 1/√3 मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत? ठीक, तो OE का हम लोग पा गए हैं। अब हम लोग बाकी को निकालना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग AF को ले लें, है ना। तो दूसरा अपना डायगोनल है AF। अब हर एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो डायग्राम देखने में दिक्कत करेगा, तो अब A और F को समझ जाओ और डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं AF से। ठीक, तो देखो AF के लिए A पॉइंट है A0 0 और ये है 0 AA, तो मैं AF की बात करूंगा तो 0 माइनस A है ना, तो 0 माइनस A होगा, तो तुम लोग ध्यान से देखना, ये माइनस A होगा, यहाँ पे फिर अपने को A मिलेगा और यहाँ पे A मिलेगा, ठीक है, और नीचे √3a से डिवाइड करना है। ठीक, तो मैं √3a से डिवाइड कर रहा हूँ सबको, क्योंकि ऊपर अपन निकाल लिए हैं तो यहाँ से अपन आसानी से बोल सकते हैं, तो A काट दो। ठीक, तो अपने को मिला क्या, -1/√3, 1/√3 और 1/√3, तो ये मिल गया डायरेक्शन कोसाइंस AF के। अब किसका निकाल लें भाई, AF हो गया तो अपन BG भी निकाल सकते हैं। B कहाँ है, ये रहा B और ये रहा G, ये एक और डायगोनल बच मिला, तो BG का निकालते हैं। चलो, DCs ऑफ BG, तो G पॉइंट क्या है A0A, तो A - 0, तो ये प्लस में मिलेगा 1/√3, ठीक है, 0 - A तो ये मिलेगा -1/√3 और A - 0 तो ये मिलेगा 1/√3। देखो ऊपर वाले में मैंने पूरा कैलकुलेट किया, दूसरे में थोड़ा एक स्टेप कम कर दिए, तीसरे में एक और स्टेप कम कर दिया। अब एक और डायगोनल अपना बच गया, देखो OE हो गया, कहाँ है OE हो गया, OE, और AF भी हो गया और DG भी नहीं, BG हो गया। अब बचा क्या, DC बच गया एकमात्र, है ना, तो DC का भी निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस, तो DC का निकाल लेते हैं, DCs ऑफ DC। तो अब DC की बात कर रहे हैं तो D से C जा रहे हैं, तो 0 - A है ना, या DC या CD लिखें, CD लिखो ना, CD अच्छा रहता है, तो इसको CD कर लो। ठीक, तो CD की बात करें तो CD, तो A - 0, A - 0 और 0 - A, तो 1/√3, 1/√3 और -1/√3, तो ये हमको मिल गया चारों डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत इस बात से? ठीक, तो अब अपनी जो लाइन है अपन उसको मान सकते हैं कि वो लाइन है, मान लो लेट DCs ऑफ लाइन आर LMN, तो LMN उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, जो लाइन हमने एज्यूम की है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये चारों डायगोनल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा बनाती है एंगल। तो अगर हम मान लें कि वो OE से मतलब इसके साथ वो अल्फा एंगल बना रही है, इसके साथ बीटा बना रही है, इसके साथ गामा बना रही है और इसके साथ डेल्टा बना रही है, ऐसा मैं एज्यूम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इस बात से। तो अब अगर मेरे को मालूम है एंगल, तो एंगल से हम लोग कैसे निकालेंगे, अब हमको LMN निकालना है ना, तो कॉस अल्फा क्या होगा मेरा, बताओ। तो देखो इसमें हमारे पास ये एक लाइन है OE, मतलब डायगोनल है, और हमारा लाइन ये है, तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं तुम लोगों को बेसिक उसमें बताता हूँ। हम लोगों के पास अगर दो वेक्टर होता है, एक वेक्टर N1 वेक्टर है, एक N2 वेक्टर है, तो दोनों के बीच में अगर एंगल है अल्फा, तो हम क्या लिखते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू N1 डॉट N2 डिवाइड बाई मॉड N1 डॉट इंटू मॉड N2, हाँ या नहीं। ये N1 और N2 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस है दोनों के, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है। अब N1 डॉट N2 अपने को करना है बस, ठीक है। N1 को मैं देखूँ तो इसका क्या है 1/√3, 1/√3, 1/√3, और ये है LMN। तो मैं अगर लिखूँ तो मैं cos अल्फा को क्या लिखूँगा, 1/√3 इंटू L, 1/√3 इंटू M लिख लेते हैं, 1/√3 इंटू L प्लस 1/√3 इंटू M प्लस 1/√3 इंटू N। तो यहाँ से 1/√3 कॉमन लेंगे तो L प्लस M प्लस N मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अब cos बीटा लिखा जा सकता है। cos बीटा क्या होगा बताओ,
माइनस 1/√3 इंटू एल प्लस, कहाँ गया भाई, ये है ना 1/√3 m प्लस 1/√3 n। तो यहाँ से cos बीटा क्या आ गया, 1/√3 कॉमन ले लें तो माइनस एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है। अब बाकी दो भी बच गया है, तो जगह ही कम पड़ जा रही है यार, कहाँ पे लिखें? इतने में नहीं आएगा, काम करो पहले तुम लोग इसको नोट कर लो, मैं कॉस बाकी दो भी निकाल देता हूँ यहीं पे, इतने में तो बाकी निकल जाएगा। कॉस गामा निकाल लेते हैं। कॉस गामा क्या आएगा भाई, 1/√3 इंटू एल माइनस 1/√3 इंटू एम और प्लस 1/√3 इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1/√3 कॉमन लोगे तो एल माइनस एम प्लस एन, ठीक है। कॉस डेल्टा निकाल लो अब, तो इसके साथ है तो 1/√3 इंटू एम 1/√3 एल प्लस 1/√3 एम माइनस 1/√3 एन, ठीक है। तो यहाँ से 1/√3 अगर कॉमन लें हम लोग तो एल प्लस एम माइनस एन आ गया। तो ये चारों एंगल मिल गए और हमको प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 4/3 होता है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा की वैल्यू मिल गई है, हाँ या नहीं। तो हमको बस करना क्या, वहाँ पुट करना है और स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद इसको हटा के फिर वहाँ पे ट्राई करेंगे आगे। तो हमने क्या किया, जो हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा निकाला वो यहाँ ऊपर लिख दिया। हमारे पास पर्याप्त जगह है इसको प्रूव करने के लिए, तो LHS को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या मिलेगा बताओ, 1/3 एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या मिलेगा 1/3 माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट तो चला जाएगा ना, 1/3 एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस 1/3 एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे में 1/3 ले लेते हैं कॉमन। अब देखो यार यहाँ कुछ करना पड़ेगा अपने को, इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अगर सब जगह एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता तो हम उसको 1 लिख सकते थे, ये हमको पता है ना। तो यहाँ से अपन कैसे पाए, अब हर एक के स्क्वायर को अगर तुम ओपन करोगे तो 3 टर्म वाला स्क्वायर ओपन होगा, काफ़ी लंबी मेहनत जाएगी, है ना। तो यहाँ पे इसको और इसको मैं अगर देखूँ, ठीक है सर, हाँ बोलो। कॉस जो गामा है उसमें m नेगेटिव है, कॉस गामा में m नेगेटिव है, l माइनस एम प्लस एन है ना, अच्छा ये जिसको मैंने छाप दिया l माइनस एम प्लस एन है, ठीक है। तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम लोगों को क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करें। तो भाई और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कॉमन निकालने का, कुछ भी मेरे को नहीं दिख रहा है। तो अपन एक ही काम करेंगे, एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, अब इसको करते हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2lm प्लस 2mn माइनस 2ln, ठीक है। अब इसको करते हैं, इस ब्रैकेट को कर देते हैं बड़ा, तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2lm, एक सेकेंड ये वाला है ना, हाँ माइनस 2lm आएगा, और फिर इन दोनों करेंगे तो माइनस 2mn आएगा और प्लस 2ln आएगा, ठीक है, प्लस। अब इसको करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस, प्लस नहीं आएगा कहीं भी, क्या lm हो गया, आएगा माइनस 2mn माइनस 2ln, ठीक। ये पूरा आया अपने पास। अब इनमें मैं इनको जानता हूँ, इन भाई साहब को भी जानता हूँ, इन भाई साहब को भी जानता हूँ और इनको भी, है ना। अब बाकियों को आंखें खोल के देखा जाए तो ये गया, ये गया, है ना, और 2lm चला गया, 2mn भी चला गया, और माइनस 2ln प्लस 2ln प्लस 2ln माइनस 2ln ये चला गया, क्या मिला
1/3 4 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये आ गया 4/3 इंटू 1, 4/3 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये क्यों लिखे? क्योंकि एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 होता है। समझ में आया ये? तो ये सवाल बस देखने में बड़ा था, ठीक है, इसमें वैसे कुछ खास मेहनत लगी नहीं, क्योंकि देखो हमारे पास क्या था, एक लाइन बोला और लाइन जो है ये 4 एंगल बना रही है इसके डायगोनल से, तो हमने लाइन का एज्यूम कर लिया डायरेक्शन कोसाइन, और हमने चारों डायगोनल का डायरेक्शन कोसाइन निकाला और उनके बीच में अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल था उसको यूज़ किया और डायरेक्ट आ गया आंसर। चलो नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट। एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें कि ये वाला पॉइंट हो और साथ में वो परपेंडिकुलर हो इन दोनों प्लेन से। 2x + 3y - 2z = 5। ठीक है, z को मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, दिखाई नहीं देगा। और x + 2y - 3z = 8। सो ऐसा प्लेन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और साथ में उस पॉइंट से पास हो। तो पहले अगर मेरे को याद हो कि एक पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास होता है तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, r - a डॉट n, इस टाइप का कुछ था हमारा, है ना। तो लेट अस एज्यूम कि हम कार्टेशियन फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा किस टाइप का था कार्टेशियन फॉर्म में। एक बार फॉर्मूला देखो क्या है भाई अपने पास, प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, अपने पास है a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। ये है इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास होता है। ठीक, तो अब इसको अपन को यूज़ करना है इसमें। तो हमारे पास क्या है भाई, एक पॉइंट है तो हम उस पॉइंट को यूज़ कर लेते हैं। चलो ठीक, तो उसको अगर इसमें डाल देंगे तो क्या मिलेगा, a × x - 1 + b × y + 1 + c × z - 2 = 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। यहाँ अगर अपन को ए बी सी मिल जाता तो हमारा काम हो जाता है ना। तो अच्छा, ये जो प्लेन हमको मिला हुआ है ये किसके परपेंडिकुलर है, ये ऊपर वाले दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, नॉर्मल वेक्टर = 0, नॉर्मल का डॉट। तो यहाँ से 2a + 3b - 2c, ध्यान से देखो, 2a + 3b - 2c दिख रहा है कि नहीं, ये = 0 होना चाहिए, हाँ या नहीं। और दूसरा क्या है अपने पास, इसको इससे करें तो a + 2b - 3c, a + 2b - 3c = 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ से बताओ, ठीक है। तो अब इससे अपने को सॉल्व करना है, तो क्या करें बताओ। अब इसको एलिमिनेट कैसे करोगे, 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल पॉसिबल है सॉल्व करना, तो क्या किया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे में एक यहाँ पे देखो कोई एक वेरिएबल अपन चूज़ कर सकते हैं। कि ध्यान से देखो, इसमें अगर a को मैं c के टर्म्स में रख दूँ, b को c के टर्म्स में सिर्फ पा जाऊँ, क्योंकि देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a + 4b - 6c = 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा b इन टर्म्स ऑफ c। मैं इस तरीके से a इन टर्म्स ऑफ c निकाल सकता हूँ, है ना। और यहाँ पुट करूँगा तो मेरे को c कट जाएगा पूरे इक्वेशन से। या इस चीज़ को मैं दूसरे प्रोग्राम में करता तो मैं a को b को निकाल लेता इन टर्म्स ऑफ a, c को निकाल लेता इन टर्म्स ऑफ a और a कट जाता। तो हम यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 2 ये माइनस और ये प्लस, तो ये 2 - 2 गायब, और 3b - 4b -b, और ये क्या है -2c + 6c कितना हो जाएगा 4c। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल गई, 4c। ठीक, अब b 4c मिल गया है तो ये वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं a निकालने के लिए। तो a + 2 × 4c - 3c = 0। तो a की वैल्यू कितनी मिली, 4 × 2 = 8, 8 - 3 कितना होता है 5, तो -5c। तो हमको b मिल गया 4c और a मिल गया -5c। ठीक है कि नहीं बताओ।
ठीक है, इसको दूसरे से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ए और बी को सी के टर्म्स में निकालो, तुम बी और सी को ए के टर्म्स में निकाल लो या ए और सी को बी के टर्म्स में निकाल लो, तुम्हारी चॉइस है, जो तुमको पसंद आ जाए। ठीक, तो अब इसको हम अगर इस इक्वेशन में डालें तो ए की जगह डालेंगे -5c इंटू एक्स माइनस वन, प्लस बी की जगह में डालेंगे 4c इंटू वाई प्लस वन, ठीक है, और प्लस सी इंटू जेड माइनस टू इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन से सी गायब हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा भाई, -5x प्लस 5 प्लस 4y प्लस 4 प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखो, ये कांस्टेंट वालों को उधर भेज दो तो क्या मिलेगा, 5x माइनस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 4 9 माइनस 2 कितना 7। तो ये वो प्लेन है जो इस पॉइंट से पास होता है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। क्या ये बात समझ में आई? चलो ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये पॉइंट एक दिया है तुमको, पॉइंट्स नहीं, फिर एक पॉइंट है भाई 6 5 और 9, एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। एक प्लेन है जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ये B है भाई 5 2 4 और ये C है भाई -1 और 6। तो ये प्लेन के लिए है और ये है तुम्हारा पॉइंट और तुमको निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, क्या ये सवाल समझ में आया? ऑब्वियसली उसमें सोचने वाली बात क्या है। तो हम लोग क्या करें भाई, तो पहले तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन चाहिए अपन को, है कि नहीं? ठीक ठीक ठीक। तो अब इसके लिए हम क्या करें, पहले इक्वेशन पे चलते हैं, इक्वेशन खोजते हैं, कहाँ है अपना 3 पॉइंट वाला। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखने का काफ़ी भयंकर तरीका है हमारे पास। ठीक है, तो भाई ये है, एक सेकेंड, लेकिन ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इसके बारे में तो इसने कुछ बोला ही नहीं। क्या इसने बताया कि ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं? ये तो सिर्फ इतना बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 6 5 9 एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। अगर प्लेन 3 पॉइंट से डिटरमाइन हुआ है ना, तो ऑब्वियसली नॉन कोलिनियर ही होगा। ठीक है, तो हमको मान लेते हैं, क्या करें, कैसे सॉल्व करें, या तो इक्वेशन लिखो और पॉइंट का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, या एक और दूसरा मेथड है, इक्वेशन वाला तुम लोग ट्राई कर लेना। 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखो, पॉइंट P है, उससे डिस्टेंस निकाल लेना, डायरेक्ट आ जाएगा। हम लोग एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, ABC ये 3 पॉइंट हैं प्लेन के, तो मान लेते हैं एक D है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P। पॉइंट P से हमने प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो जो पॉइंट D है वो उसका फुट है। ठीक है, मतलब जहाँ पे वो लाइन मीट हो रही होगी। तो अब PD हमको निकालना है, P और D पॉइंट का डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, मैं मॉड लगा देता हूँ फिर डिस्टेंस के लिए। तो अब ये कैसे निकालेंगे अपन, तो अगर देखें AP हम अगर देख लें, AP का प्रोजेक्शन अगर PD के अलॉन्ग ले लें तो हमको मिल जाएगा डिस्टेंस, है ना? या फिर अपन मान लें कि प्रोजेक्शन निकाल लें, किसका, प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन AB क्रॉस AC। बताओ समझ में आ रही है बात? देखो कैसे, अगर ये प्लेन है मेरा और इस पे ये 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, और ये पॉइंट P है, इसका मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो AB क्रॉस AC जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ये पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा D, ऐसा। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, अगर मैं इसको इसके अलॉन्ग प्रोजेक्ट कर दूँ तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, या फिर मैं AP को प्रोजेक्ट करूँ, ये देखो AP को परपेंडिकुलर के अलॉन्ग प्रोजेक्ट कर दूँ तो भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना? ऑब्वियसली अगर तुमने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया है, ये PD परपेंडिकुलर है प्लेन पे, तो वो AB क्रॉस AC के पैरेलल तो होगा ना। AB क्रॉस AC के पैरेलल होगा अगर, तो मैं AP को उस पैरेलल डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा जितना डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AP वेक्टर को लिख लेते हैं। तो A पॉइंट भी मालूम है, P भी मालूम है, तो AP वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, P माइनस A 6 - 3 3i कैप
5 और +1 हो जाएगा 6j कैप और 9 - 2 + 7k कैप। तो ये हमको AP वेक्टर मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए होगा AB क्रॉस AC। ठीक है, तो पहले AB निकालो और AC निकालो। चलो निकालो। AB क्या होगा, B - A, 5 - 3 2i कैप, 2 - 1 कितना 2 + 1 हो जाएगा 3j कैप और 4 - 2 + 2k कैप। ठीक, अब AC निकाल लेते हैं। तो -1 - 3 -4i कैप, -1 और ये +1 कितना 0j कैप मत लिखो, 6 - 2 + 4k कैप। ठीक है कि नहीं, तो हम निकाल लेते हैं। हाँ बोलो। -4 क्यों नहीं होगा, ये दिस माइनस दिस, -1 - 3। ठीक है, तो अब AB क्रॉस AC निकालो, जो तुमको ये परपेंडिकुलर लाइन दे देगा, नॉर्मल दे देगा प्लेन का। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, i कैप, j कैप, k कैप और फिर 2 3 2 और -4 0 और 4। तो अब i कैप लेंगे, क्या मिलेगा भाई, 4 3 जा 12 -0 मत लिखो, -j कैप, 4 2 जा 8 और ये 4 2 जा 8 प्लस k कैप 2 ये 0 और -4 3 जा 12, तो ये +12 हो जाएगा। ठीक, तो क्या मिला 12i कैप -16j कैप + 12k कैप। तो ये AB क्रॉस AC मिल गया और हमको AP भी मालूम है। तो अब हमको बस प्रोजेक्शन तो निकालना है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालता है भाई, तो दिस इंटू दिस डिवाइड बाई मॉड्यूलस, ये है ना। अगर हम लोग को निकालना होता था प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो हम करते थे A डॉट B कैप, क्या करते थे A डॉट B कैप। तो यहाँ पे AP का प्रोजेक्शन निकालना है इसके अलॉन्ग, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A करते थे ना, A डॉट B कैप। मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज इक्वल टू क्या होता है, A डॉट B कैप। एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे, तो ये अपना A वेक्टर है और ये अपना B वेक्टर है। तो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A कैसे निकालते थे, ये होता था ना। हाँ, तो यहाँ पे B डॉट A कैप हो जाएगा, पक्का। एक बार चेक करो इस चीज़ को। तो चलो देखो, इसमें यही था, मेरे को याद आ रहा है, ये सही बोल रहा हूँ मैं। अगर इस B का A के लॉन्ग निकालोगे तो B डॉट A कैप करोगे, और यहाँ पे हमने A ऑन B लिखा है तो A डॉट B कैप करना होता है प्रोजेक्शन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमको किसका प्रोजेक्शन निकालना है, हमको प्रोजेक्शन निकालना है AP का इस पे, तो हम इसका कैप निकालेंगे। ठीक, तो वही करेंगे। तो AP अपने पास है, तो हमको जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस D चाहिए मान लेते हैं। कैसे निकलेगा, AP 3i कैप + 6j कैप + 7k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विथ 12i कैप -16j कैप + 12k कैप, इसके साथ डिवाइड बाई इसका मॉड्यूलस कितना है भाई, 12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। चलो ये तो कैलकुलेट कर लोगे, ये भी मेरे को करके देना है। ठीक है, तो करो भाई, नीचे की वैल्यू तुम लोग करो, ऊपर मैं बता दे रहा हूँ। 12 3 36, तो 36 प्लस का नहीं माइनस हो जाएगा, -16 × 6 96। ठीक है, इसके बाद 7 × 12 7 जा तो +80 84 हो गया। ठीक, और नीचे निकालो 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 144 और 16 का स्क्वायर पक्का 256। तो जोड़ो, टोटल करो, कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 144 है, उसमें अपने को 144 और 256 ऐड करना है। ठीक है, 544 तो सही बोल रहे हो। तो नीचे आ गया √544 और ऊपर कितना आया, ऊपर कितना आ रहा है 36 -96 + 84, तो ऊपर तो 24 आ रहा है।
ऊपर 24 आ रहा है, हाँ, ठीक है। अब 544 का फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब एलसीएम निकालते, जो भी रूट निकालने की कोशिश करो। तो 2 2 7 2, फिर 2 से करोगे 1 3 6, फिर 2 से करोगे 6 8, फिर 2 से करोगे कितना आएगा भाई 3 4 17, 2 17। तो यहाँ इसके आगे रोकना पड़ेगा ना, जोड़ी नहीं बन रही, तो ये 2 बना, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 4 रूट 34, तो 24/4 रूट 34 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ रहा है, ये 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6/√34, ये आंसर है, ठीक है। अब बुक ने क्या किया है, ऊपर नीचे √34 मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर नीचे √34 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या मिलेगा 6/34 इंटू √34, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो आंसर 3√34/17 है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, या तो दूसरा मेथड जो क्या है, इक्वेशन निकालने हो, जो मैं सबसे पहले बताया, तो तुम डिटर्मिनेंट निकालो x - x1, x2 - x1, x3 - x1, y - y1, y2 - y1, y3 - y1, z - z1, z2 - z1, z3 - z1, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे इक्वेशन मिलेगा, उससे फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस आराम से निकाल लोगे, ठीक है। निकाल के वेरीफाई करना, सेम आएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है सो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर, तो 2 लाइन दिया है इसने, एक लाइन है x - a प्लस d अपॉन अल्फ़ा माइनस डेल्टा, y - a अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू z - a माइनस d अपॉन a प्लस डेल्टा, ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन है x - b प्लस c अपॉन बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू y - b अपॉन बीटा इज इक्वल टू z - b माइनस c अपॉन बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये 2 लाइन है और ये दोनों कोप्लेनर हैं, तो भाई इनको प्रूफ करो, ठीक है। अब देख के ही तुम लोगों को चक्कर आ रहा होगा, मत खाओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। इसको क्या लिखोगे, ठीक है, दिए अल्फ़ा माइनस डेल्टा, y माइनस a अपॉन अल्फ़ा और z माइनस a प्लस डी अपॉन a प्लस डेल्टा, ठीक है। ये हो गया, अल्फ़ा प्लस डेल्टा है क्या, मैंने गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे a नहीं है, ये अल्फ़ा है, तो x माइनस, एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस a प्लस डी अपॉन अल्फ़ा माइनस डेल्टा, y माइनस a अपॉन अल्फ़ा, z माइनस a माइनस डी अपॉन अल्फ़ा प्लस डेल्टा, तो ये इक्वेशन तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक। अब दूसरे को भी कर लेते हैं, तो x माइनस b माइनस c अपॉन बीटा माइनस गामा, y माइनस b अपॉन बीटा और z माइनस b प्लस c अपॉन बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अब इनको देख के तुमको क्या लग रहा है, लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन a, है ना। तो यहाँ पे तुमको a मिल रहा है, a1 b1 c1 भी मिल रहा है, x1 x2 x1 y1 और z1 भी मिल रहा है, ठीक। तो सारी वैल्यूज़ तुम लोग पहचान पा रहे हो, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा, उसको मार्क कर लेते हैं, काम करो पहले ताकि फार्मूला यूज़ करने में आसानी पड़े, ठीक है। तो हमारे पास है ये, यहाँ पे x माइनस x1 है, ये मिल गया x1, ठीक है, ये y1 और ये z1 और ये x2 y2 और z2, ठीक है। ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 और c2, तो हमने सारे पॉइंट्स फाइंड कर लिए जो जो चाहिए होते हैं अपने को, है ना। अब कोप्लेनरिटी का फॉर्मूला क्या था भाई, तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं और 0 आता है अगर तो कोप्लेनर है, नहीं आया तो नहीं है कोप्लेनर। तो वो डिटर्मिनेंट क्या था, वो डिटर्मिनेंट था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये 0 आना चाहिए। तो अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो
तो इसमें पुट करते हैं x2 माइनस x1, x2 कहाँ है, ये रहा, ये माइनस ये, तो क्या है भाई b माइनस सी माइनस a माइनस डी, ठीक है, y2 माइनस y1 b माइनस a, ठीक है, और z2 माइनस z1 b प्लस सी माइनस a प्लस डी, ठीक है कि नहीं। अब क्या है a1 b1 c1, तो a1 क्या है भाई अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। a2 कितना है बीटा माइनस गामा, बीटा और बीटा प्लस गामा, ये मिल गया। तो अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। बहुत मस्त है, इक्वेशन देख के ही मज़ा आ गया, ठीक। ये माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस डी, माइनस ए प्लस डी, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस डी, ठीक ठीक। अब क्या करें, अगर हम लोग देख रहे हैं थोड़ा डिटर्मिनेंट आता हो तो ये C1 है और ये C2 है, और C1 प्लस C2 मुझे C2 दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं देख लो, क्योंकि माइनस सी गायब हो जाएगा, माइनस ए गायब हो जाएगा और माइनस डी भी गायब हो जाएगा। मतलब जो बचेगा देखते हैं क्या क्या बचेगा। ए गायब हो जाएगा, सही तो लिखे हैं ना सब कुछ, बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी, ये भी सही आया है, बी माइनस ए भी सही आया, बी प्लस सी माइनस ए माइनस, हाँ सही तो है। तो ऐड करते हैं चलो, तो C1 गोज टू C1 प्लस C3 करते हैं, ठीक है, ठीक ना। तो B मिलेगा और हमको माइनस ए चाहिए, तो ये तो 2B हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, जो भी आएगा देखेंगे। तो क्या हो जाएगा B प्लस बी हो जाएगा 2B, माइनस सी प्लस सी गया, माइनस ए माइनस बी माइनस ए, माइनस ए और माइनस ए माइनस 2A, डी डी गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा गया, 2 अल्फा मिला, तो यहाँ से 2 बीटा मिला, और ये क्या है बी माइनस ए अल्फा और बीटा, और इधर b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। तो यहाँ अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ इस C1 से तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब ये C1 इज इक्वल टू C2 है, इसका मतलब 2 इंटू 0 है, इसका मतलब 0 है, इसका मतलब क्या है कि दिस 2 लाइन्स आर कोप्लेनर। क्या ये बात समझ में आई। तो इस सवाल को बनाने के लिए तुम लोगों को डिटर्मिनेंट आना चाहिए, अगर डिटर्मिनेंट नहीं आता तो काफ़ी दिक्कत होगी। मल्टीप्लाई करोगे मतलब डिटर्मिनेंट निकालोगे और फिर भी 0 आएगा, बट मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में इसको निकाल पाओगे, तो बेटर ये है डिटर्मिनेंट ध्यान से पढ़ लेना एक बार। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक है A341 और दूसरा है B516, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट खोजो जो कि जहाँ, जो कि मतलब ये एक्चुअली क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से एक लाइन है जिसपे कि जो कि XY प्लेन को क्रॉस कर रहा है, इससे एक लाइन निकलेगी ना, इससे एक लाइन निकलेगी, और ये लाइन क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है XY प्लेन को, ठीक है। और जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर XY प्लेन को क्रॉस कर रहा है तो उसमें Z 0 होगा, तो पहले ही एक आइटम तो मिल चुका है, X और Y ही निकालना है। तो अब इससे ये 2 पॉइंट्स है, इनसे अगर एक लाइन पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A, यही सिस्टम था ना 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ से मैं R वेक्टर क्या लिखूँगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू B माइनस A, 5 माइनस 3 2i कैप, 1 माइनस 4 माइनस 3j कैप, 6 माइनस 1 प्लस 5k कैप। तो ये मेरे लाइन का इक्वेशन है, कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि अपना जो पॉइंट है, लेट द पॉइंट बी P, और वो क्या होगा xi कैप प्लस yj कैप। मैंने z क्यों नहीं लिया अभी बताया ना, xy प्लेन पे मीट कर रहा है मतलब z तो 0 होना ही है, तो ये मिल गया। अच्छा अब क्या करें भाई, ये पॉइंट जो है इसी लाइन पे होगा क्या, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, मतलब ये r वेक्टर का वैल्यू है क्या, तो xi कैप प्लस yj कैप इज इक्वल टू, थोड़ा मल्टीप्लाई करके i कैप निकालते हैं, तो 3
प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 4 माइनस 3 लैम्डा जे कैप, ठीक है, और 1 प्लस 5 लैम्डा के कैप, ठीक। तो यहाँ से अपन वैल्यूज़ को थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई 3 प्लस 2 लैम्डा, और y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 4 माइनस 3 लैम्डा। अच्छा, और बाकी ये 1 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0 को भूल रहे हो क्या? तो यहाँ से लैम्डा कितना मिला -1/5, तो इसको यहाँ पुट करूँ अगर तो 3 माइनस 2 इंटू 1/5, और ये 4 माइनस 3 इंटू माइनस का ये हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आया भाई 5 3 जा 15, 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 कितना आया 15 माइनस 2 आ गया 13, तो 13/5, और y कितना आ रहा है, तो ये कितना होगा 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23/5। तो हमारा जो पॉइंट P है वो कैसा होगा भाई 13/5, 23/5 एंड 0। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सिंपल सा सवाल था, बस ध्यान देने की बात थी इसमें। सो हम लोग एंड पे पहुंच गए, और मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके सामने है जिसमें 23 क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करो और इन्जॉय करो।